अस्सलाम वालेकुम। इलस्ट्रेटर में ब्रश टूल यूज करने के दो काइंड्स हैं। नंबर 1 पे है पेंट ब्रश टूल और नंबर 2 पे ब्लॉक ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ब्रश टूल की काइंड्स ओपन कर सकते हैं और कोई भी काइंड जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका ब्रश टूल यूज हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी एक और काइंड यहाँ पे मौजूद है जिसको हम कैलीग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट के साथ इसका साइज बड़ा कर लें। बड़ी ब्रैकेट्स के साथ इसका साइज बड़ा होगा और छोटे के साथ छोटा होगा, तो इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद अगर हम कोई भी वर्ड राइट करना चाहते हैं तो हम इसको राइट कर सकते हैं और अपनी कैलीग्राफी में इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ब्रश की और भी हमारे पास काइंड्स मौजूद हैं, जैसे कि ये बेसिक ब्रश है, रफ ब्रश है, उसके अलावा डिवाइडर है और बाकी और भी इसकी काइंड्स मौजूद हैं, तो ये सारी भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज दैट हम यहाँ से ये वाला ब्रश टूल यूज करना चाहते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ब्रश टूल लेना है, लेके आप सिंपली अप्लाई करेंगे तो आपका वही टूल अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये जो ब्रश है ये शेप में यूज करना चाहते हैं, आपने यहाँ से सपोज दैट कोई शेप लगाई है, जैसे कि यहाँ से एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं, तो ये रेक्टेंगल उठा के मैं सेंटर में रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसकी आउटलाइन में मैं ब्रश यूज करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ से वो वाला ब्रश जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो आपकी आउटलाइन में वही ब्रश अप्लाई हो जाएगा। आप खुद से ब्रश बनाना चाहते हैं तो खुद से भी आप ब्रश बना के ब्रश पैटर्न में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कुछ शेप्स बना के रखी हुई हैं, तो ये शेप्स जो है ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रश वाला पैनल ओपन करना है और प्लस वाले ऑप्शन पे जाना है। प्लस वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है आर्ट ब्रश। आर्ट ब्रश करने के बाद ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक और पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल में अब इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई हैं। अगर हम इसको नाम देना चाहते हैं, जो हमने नया ब्रश बनाया है, नेम भी दे सकते हैं। इसकी विड्थ की सेटिंग कर सकते हैं, इसके साइज की सेटिंग कर सकते हैं कि कितना साइज हम रखना चाहते हैं। चलिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ तक इसकी सेटिंग कर लें, 30 तक इसको रख लेते हैं या 29 तक रख लिया है। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन भी हम सेट कर सकते हैं, इसमें मेथड कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं और इसके साथ साथ इसमें कलर कौन से यूज करने हैं और इसको हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है। ये सारी सेटिंग हम यहाँ से करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके किया है तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रश यहाँ पे अब ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ से ये शेप्स जो है इनको डिलीट करूँ और ब्रश टूल लूँ, लेने के बाद इसको अब हम अप्लाई करेंगे तो देखिएगा वही ब्रश यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही मैंने ट्रैक किया है वो अप्लाई हो गया है। इसी तरह अगर हम शेप में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ब्रश वही वाला यूज करोगे तो आपकी शेप की आउटलाइन में भी वो ब्रश ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी इसकी प्रॉपर्टी वाला सेक्शन ओपन हो सकता है, यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसका साइज सेट कर सकते हो और उसके अलावा इसमें मेथड आप बता सकते हैं, इसका ओवरलैप, इसको फ्लिप इसकी किस तरह करनी है, हॉरिजॉन्टल करनी है या वर्टिकल करनी है, तो ये भी आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बॉल ब्रश टूल, ये हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले पेंट ब्रश टूल एक दफा दोबारा से मैं आपको यूज करके बताती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। यहाँ से हम बेसिक वाला ब्रश जो है वो लेंगे। लेने के बाद देखिएगा मैंने ट्रैक किया तो ये ब्रश लग गया। एक और लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 लग गए हैं। तो अब सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको मैं उठा के अगर रखना चाहती हूँ इधर तो ये सेपरेट इधर आएगा, ये भी सेपरेट ही इधर आएगा। लेकिन जब मैं ब्रश टूल की दूसरी काइंड ब्लॉक ब्रश टूल लेती हूँ तो यहाँ पे आके मैंने ड्रैग किया, दोबारा से ड्रैग किया और फिर एक दफा और भी ड्रैग कर लिया, 3 दफा किया। अब मैंने सिलेक्शन टूल लेना है। लेने के बाद देखिएगा जैसे ही मैंने इस पे आगे क्लिक किया तो ये तीनों क्लिक हो गई हैं, तीनों सिलेक्ट हो गई हैं। अब अगर मैं मूव कर रही हूँ तो ये तीनों ही मूव हो रही हैं। तो बॉल ब्रश से जितने भी हम ब्रश में अप्लाई करते जाएंगे वो सारे के सारे मर्ज होते जाएंगे, लेकिन पेंट ब्रश में ये सेपरेट ही रहेंगे और हम इनको सेपरेटली कहीं भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये था ब्रश टूल, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्टाइल में यूज कर सकते हैं।